नमस्कार। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बेहद ही झकझोर देने वाली खबर सामने आई जब पत्रकार योगेश डिमरी, जो कि आंवला न्यूज़ के संपादक हैं और आप में से बहुत लोग इनको जानते होंगे, इन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है और सिर्फ मुद्दों को उठाए नहीं बल्कि एक मुहिम की तरह उनको लेकर गए और उनको अंजाम तक पहुंचाया। योगेश डिमरी ने अपनी मेहनत, ईमानदारी से पूरे प्रदेश भर में अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनको इस पत्रकारिता का नतीजा इस तरह से भुगतना पड़ रहा है जब शराब माफिया उनको बेरहमी से सड़क पर लेटाकर मारपीट कर रहे हैं। और ये मारपीट इतनी गंभीर थी कि कहा जा सकता है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है। इसमें योगेश की जान भी जा सकती थी। इस घटना ने सबको शर्मसार कर दिया है और चौथे स्तंभ को इस तरह से सड़क पर देखते हुए कहीं ना कहीं आप की भी रूह कांप जाएगी। किस तरीके से जो शराब माफिया हैं उनके इतने हौसले बुलंद है कि उनको ना तो कानून की परवाह है और ना ही उत्तराखंड के लोगों की कोई जो सरोकार है उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से आरोपी का नाम बार बार लिया जा रहा है, लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है, इंसाफ दिलाने की बात की जा रही है योगेश डिमरी को, तो ये जो है सुनील गंजा नाम का युवक जो बताया जा रहा है ये शराब माफिया है और इसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। सुनील गंजे को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये सुनील गंजे की जो पूरी कुंडली है वो भी सामने आना बाकी है। आपको इस पूरी घटना का खुलासा हम अपने तरीके से इस रिपोर्ट में करेंगे। क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ किस तरह की ये घटना सामने आई है और किन तथ्यों पर बात करनी ज़रूरी है, वो तमाम बातें हम आप तक पहुंचाएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल ये मामला रविवार सुबह की है जब योगेश डिमरी के साथ मारपीट की गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि लगभग 3 महीने से वो शराब माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको शराब के शिकंजे से, नशे के शिकंजे से बाहर निकाला जा सके। लेकिन उनको जो अंजाम भुगतना पड़ा वो सब आपके सामने तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये मुहिम वो लगातार 3 महीने से चला रहे थे और बीच में उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए जो लगातार शराब माफियाओं को नुकसान पहुंचा रहे थे। और इस खुलासे की कड़ी में 3-4 दिन पहले योगेश डिमरी ने शराब तस्करों को पकड़ते हुए उनका खुलासा करते हुए कुछ बोतलें जो हैं वो खुद कोतवाली लेकर गए और वहाँ पर जिस तरीके से ये बता रहे हैं, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि योगेश डिमरी किस तरीके से अग्रेसिव हैं। इस पूरे जो मामला चल रहा है ऋषिकेश के अंदर शराब माफियाओं के द्वारा। नहीं, क्या कहना चाहेंगे डिमरी जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप जी हमें जो है कह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन दे दिया, फर्द बनेगी, तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी, यानी हमें डराया धमकाया जा रहा है यहाँ कोतवाली के। मतलब जो इससे पहले जो हम लोग इनके काम कर रहे हैं, जगह जगह शराब बिक रही है इनकी और इन शराबियों के साथ अवैध तस्करों के साथ इनकी संबंध जो है जनता लगा रही है और ये हमें यहाँ पे बैठ के धमका रहे हैं। जो हम 17 पौवे लेके आए, एक मोबाइल लेके आए और हमें कोतवाली में कहा जा रहा है कि फर्द बनेगी। ये प्रदीप जी कह रहे हैं। हमने कहा बनेगी तो बनाओ, कह रहे इसमें तुम अपने पिता का नाम लिखो। हमने कहा क्या करें, आधार कार्ड भी लगा ले, कह रहे हाँ वो भी लगा लो। यानी कि ऐसा महसूस करवा रहे हैं हमको कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये जो चुप बैठे हुए ये सही कर रहे हैं। ये स्थिति है इनकी। और वो कोतवाली में लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, इसलिए पुलिस की संलिप्तता की भी कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है लोगों के द्वारा। और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये लगातार मुहिम चलाई जा रही है कि पुलिस की संलिप्तता भी इस मामले में है। ऐसे कई बातें सामने निकल कर आ रही हैं। आकर देखा तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात करी कि आपने मेरे को बुलाया, तो मैं जब उनके पास पहुंचा, बात करी उनसे, तो उन्होंने कहा कि तुम भी साथ में थे क्या योगेश डिमरी जी के साथ में? मैंने कहा हाँ मैं था। तो उन्होंने कहा एक काम कर, तू एप्लीकेशन लिखा, जैसा हम बताएंगे वैसी एप्लीकेशन लिख और तेरा नाम नहीं आएगा। तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया ये सब करने के लिए। तो इतने में मेरे को 10-12 पुलिस वालों ने घेर लिया और काफ़ी डराया धमकाया भी कि तेरा नाम आ जाएगा वरना फर्जी केस में तेरा नाम लिख देंगे। इस वजह से मुझे डरा धमका के मेरे हिसाब से एप्लीकेशन नहीं लिखने दी। मैं गया FIR दर्ज करवाने ही था, लेकिन मेरे खबर सामने आई है कि योगेश डिमरी पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है दूसरे पक्ष की तरफ से, यानी कि क्रॉस रिपोर्ट करके कहीं ना कहीं इस पूरे मुकदमे को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि ये जो आशंका जताई रही थी कि हाँ पुलिस की भी संलिप्तता हो सकती है, ये और ज्यादा प्रगाढ़ होती दिखाई दे रही है लोगों के नजरों में। और ये जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे इन पर एक और सवाल खड़ा होने लगा है। बहरहाल इस पूरी घटनाक्रम में क्या होने वाला है ये तो देखने वाली बात होगी। अब जो मामला बनता है वो ये है कि क्या
योगेश डिमरी को इंसाफ मिल सकेगा, और क्या सरकार के पास कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि एक पत्रकार राज्य में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं वो कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। प्रदर्शन भी किया गया और घेराव भी किया गया, लेकिन अभी तक जो सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उतने सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। और इस मामले में जिस तरीके से क्रॉस रिपोर्ट की गई है, ये वाकई में काफी गंभीर बनता जा रहा है मामला। क्या योगेश डिमरी जो इस हालत में है उनके साथ उत्तराखंड की जनता खड़ी होगी? क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी योगेश डिमरी ने अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाई और तमाम खुलासे किए, और लगातार एक मुहिम की तरह उसको अंजाम तक ले जाने की उन्होंने पूरे प्रयास किए। इस पूरे राज्य के लोगों ने देखा। तो योगेश डिमरी जैसे पत्रकार के साथ खड़े होने का फर्ज सिर्फ मीडिया बंधुओं का ही नहीं बल्कि आम जनता का भी बनता है। तो लगातार इस मामले पर हम बने रहेंगे, इस पूरे मामले की खबर आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है हर्षवर्धन, देखते रहिएगा सिटी स्कूप। बहुत बहुत शुक्रिया। दिक्कत क्या नहीं, घर में घुस रहा बहन का लौड़ा ये। वे कहाँ गए? भागे ये सुबह 6:30-7 बजे की बात। आज के बाद सुन ले, कान खोल के बता दिया तेरे को मैंने। कोई नहीं कुत्ता ड्रामे ना दिखा गया, पौधा भी मारू फिर बहन के लौड़े। बस रन दो। ये बहन का हर किसी को बदनाम कर रहा। है? क्यों मारा? बहन का दारू बंद करवागा, क्यों मारा ये? क्यों मारा? मारा ये? मारा ये? ये मारा? ये भाई क्या बुझा लेगी अपने? ये भाई बुझा लेगी? इनके साथ ही चले हैं। बोले चल के तो दिखा दो कहाँ हो गया। पकड़ ले यार, पकड़ ले। पकड़ो। हाँ चलो चलो।